साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को प्रेस करने, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज बात करेंगे कि एक मंदिर है मध्य प्रदेश में और विधवा मंदिर में चली जाती, किस तरह से पुजारी उसको पटक पटक के मारते हैं। और साथियों, जिस तरह से भारत के अंदर खासकर एक महिला वर्ग के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर धार्मिक कोई भारत के अंदर कोई है वो एक वर्ग तो महिला वर्ग है। महिलाओं के विरोध में धर्मशास्त्र हैं, महिला विरोधी धर्मशास्त्र हैं, ब्राह्मणी धर्मशास्त्र महिला विरोधी हैं। महिलाओं के साथ में जघन्य अपराध किए गए, अधिकार वंचित कर दिया गया। जिस तरह से शूद्र और अछूतों के साथ में व्यवहार होता था, उससे ज्यादा जघन्य अपराध, सामाजिक अपराध धर्मशास्त्रों के आधार पर महिलाओं के साथ किया गया। मजाल किसी महिला ने विरोध किया हो, मजाल किसी महिला ने इस धार्मिक परंपराओं का विरोध किया हो। आज वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो धार्मिक गुलामी में महिला वो ढोने का काम कर रही है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि जिन महिलाओं को धार्मिक भूत ज्यादा चढ़ा है, मनुस्मृति और धार्मिक कानून लागू कर दिए जाएं। आप अलग अलग धर्मों की तरफ देखो, अलग अलग धर्मों का अध्ययन करो तो महिला को पूर्ण रूप से आजादी नहीं दी गई, कहीं ना कहीं उसको बंदिश बना के रखा गया। और खासकर जो ब्राह्मण धर्म है, जिसको हिंदू धर्म कहा जा रहा है, जिसको सनातन धर्म कहा जा रहा है, ये हिंदू और सनातन नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है, ये वैदिक धर्म है। आप पुराने धर्मशास्त्र उठाओ, मुगलों के समय के धर्मशास्त्र उठाओ, अंग्रेजों के समय धर्मशास्त्र उठाओ, उस समय सनातन हिंदू धर्म नहीं था, उस समय वैदिक और ब्राह्मण धर्म था, क्योंकि सारे धर्मशास्त्रों के निर्माता ये ब्राह्मणवादी लोग हैं। तो साथियों, जिस तरह से ये एक मंदिर का साथियों वीडियो है, हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि मेरी मर्यादा है, कम्युनिटी गाइडलाइन का मामला है, कॉपीराइट्स का, इसलिए हम आपको वीडियो अपने यूट्यूब चैनल से नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन आप हमारे स्क्रीन पर ये फोटो देख सकते हैं कि मंदिर से किस तरह से महिला को बाहर निकाला जा रहा है और पुजारी लोग किस तरह से उसको घसीट कर ले जाते हैं, उसको जेल भेज दिया गया। ये मामला साथियों मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के राजघराने की जो महिला है, ये विधवा है, इनके राजा हैं राजघराने के, वो मृत्यु हो गई, इसके बाद में विधवा हो गई। और खुद उस राजघराने के राजाओं ने ये पन्ना में मध्य प्रदेश में ये मंदिर बनवाया, अपने खुद ही पुश्तैनी मंदिर के अंदर जाने के लिए। वहां के ब्राह्मणवादी पुजारी हैं, क्योंकि ये विधवा है और विधवा गर्भगृह में नहीं जा सकती। तो ये विधवा अगर गर्भगृह में जाने से ईश्वर है, जो देवी देवता है, वो साथियों अपवित्र हो जाते हैं। अगर महिला कहा जाए कि किस तरह से महिलाओं को धर्मशास्त्रों से अपवित्र है। मासिक धर्म के समय महिला मंदिर में नहीं जा सकती, पूजा पाठ नहीं कर सकती, इस तरह से परंपराएं बनाई गई। सती के नाम पर महिलाओं को जलाया गया, मंत्र मार मार के जलाया जाता था, ढोल ताशे बजाए जाते थे, उसको नशे में भांग या इस तरह के नशीला पदार्थ दे दिया जाता था, उसके अंदर उत्सव पैदा किया जाता था कि तू अगर अपने पति के साथ में जिंदा चिते में जल जाएगी तो तुझे यही पति अगले जन्म तक मिलेगा। खूब उत्सव होता था, महिला को जलाकर उसको जला दिया जाता था। ये था धर्म के नाम पर बाल विवाह, कन्या विवाह, कन्यादान। ये कोई कन्यादान करने की वस्तु नहीं है। कन्यादान कोई चल अचल संपत्ति दान कर दिया जाए। तो ये जो बेहूदी संस्कार है समाज के अंदर और महिलाओं के प्रति जिस तरह से घृणा है, अगर महिला, मैं तो कहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा कोई धर्म है तो मासिक धर्म है, क्योंकि उसी से ही प्रजनन क्रिया है, उसी से ही इंसान का जन्म होता है, उसी से संसार चल रहा है। लेकिन जो इंसानों के द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल भगवान है, जो इंसानों के द्वारा धर्म का निर्माण किया गया, ये साथियों मानव जाति के लिए और महिलाओं के विरोधी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को हिंदू कोड बिल में कितने सारे अधिकार दिए, जो अधिकार कभी धर्मशास्त्रों में नहीं थे। आप महाभारत देखो, महिला को जुआरी लोग जुआ में बेचने का काम किया। इंद्र देखो, नीचे जमीन पर आकर स्वर्ग से जमीन महिलाओं को सताता था। राम ने अपनी लुगाई को ही वन में छोड़ दिया।
तो ये जो धर्म शास्त्रों में अलग अलग कहानियां जो भरी पड़ी है, सारी की सारी कहीं ना कहीं महिलाओं से घूम घूम फिर के महिलाओं पे ऊपर आ जाती है। और खासकर सबसे ज्यादा अगर कोई धार्मिक होती तो महिला। माँ अपनी बेटी पर वही संस्कार करती गुलामी के जो उसके ऊपर संस्कार हुए गुलामी के, धार्मिक गुलामी के संस्कार। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले को पढ़ो। सावित्रीबाई फूले ने सबसे पहले महिलाओं के लिए स्कूल खोला, संघर्ष किया। जब वो महिलाओं के लिए स्कूल खोल रही थी, फातिमा शेख साथ में थी, मदद की उनकी साथ में, तो समाज उनको दुत्कारता था, अरे महिलाओं को पढ़ा रही हो, ये धर्म भ्रष्ट कर रही हो, धर्म के विरोध में काम कर रही हो। आज तो सारी महिलाएं पढ़ लिख कर IAS, डॉक्टर, राष्ट्रपति बनी है। कहाँ चला गया मनु? क्योंकि संविधान है, संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ के आधार पर सभी नागरिक समान है, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और जो अधिकार महिलाओं के धर्म के आधार पर वंचित कर दिया था, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल से माध्यम से सारे अधिकार महिलाओं को वापस कर दिए। ये प्राकृतिक अधिकार है। कौन होता है धर्म के आधार पर लोगों के अधिकारों को खत्म कर देना? किया गया। अछूतों के साथ में जाति व्यवस्था के आधार पर भेदभाव किया गया, महिलाओं के साथ में भेदभाव किया गया, बड़े पैमाने पर भेदभाव हुआ भारत के अंदर। तो इसका साथियों समय समय पर विरोध होता रहा, बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। और महिला सबसे ज्यादा अगर साथियों पुरुष जागृत है, लेकिन महिला जरूर धार्मिक गुलाम होगी, मानसिक गुलाम होगी। बट सावित्री नाम का एक त्योहार होता है, स्वागन महिला जाती है और धागा लेकर उस बट के आसपास चक्कर लगाकर कहती है कि यही पति में 7 जन्म तक मिले। पति उसका शराबी हो, कबाड़ी हो, व्यभिचारी हो, मारता हो, सताता हो, कैसा भी हो, लेकिन वो साथियों जाकर और धागा ऐसे ऐसे घुमा कर कहती है कि यही हमें हरामी कबाड़ी पति 7 जन्म तक मिले। तो इसको कहते हैं मानसिक गुलामी। सारे 30 त्योहार महिलाओं के ऊपर थोप दिए गए, सारे संस्कार महिलाओं के ऊपर थोप दिए, क्योंकि महिला अगर महिला स्वतंत्र होगी तो वो साथियों व्यवस्था को बदल सकती है। जाति व्यवस्था के अंदर ही शादी होनी चाहिए, महिला अंतरजातीय विवाह नहीं होना चाहिए। इसलिए बाल विवाह का निर्माण किया गया, क्योंकि बाल विवाह में अगर लड़की बच्चा होगी तो माँ बाप की जिम्मेदारी होगी, अपनी कास्ट में शादी करेंगे। अगर लड़की एडल्ट हो जाएगी, पढ़ लिखी जाएगी, तो वो किसी अन्य जाति में शादी करेगी, तो जाति व्यवस्था संकट में होती। इसलिए बाल विवाह का निर्माण किया गया। तो ये जो धार्मिक परंपराओं के आधार पर महिलाओं को गुलाम बनाया गया। दुनिया की सबसे बड़ी निर्माता अगर संस्कृति की है तो महिलाएं हैं, और सबसे ज्यादा धार्मिक गुलाम ब्राह्मणवादियों ने महिलाओं को बनाया। महिलाओं को आधार बनाकर व्यवस्था को प्रस्थापित किया, महिलाओं को गुलाम बनाया गया। और जो आज वर्तमान में जो महिलाएं धार्मिक गुलामी को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, सबसे बड़ा सर है साथियों महिलाओं का इस धार्मिक गुलामी को आगे बढ़ाने का। तो ये साथियों मंदिर में विधवा के जाने से कैसा देवता जो अपवित्र हो जाता है, ये कैसा देवता है, इसका रिमटवा लुल हो जाता है। मासिक धर्म के समय महिलाएं मंदिर में न जाएं, इस तरह के बहुत सारे धार्मिक स्थानों पर बोर्ड में लगे मिलेंगे। अपवित्र माना जाता है। महिलाओं के साथ में बहुत बड़े पैमाने पर धर्म के नाम पर भेदभाव किया गया, अन्याय अत्याचार किया गया। मजाल किसी महिला ने इसका विरोध किया। तो मेरा तो ऐसा ओपिनियन है कि महिलाओं को बहुत ज्यादा धर्म का भूत चढ़ा है। मनुस्मृति एक बार लागू कर दी जाए, धार्मिक कानून लागू कर दिए जाए, तो महिलाओं को औकात पता चल जाएगी कि मेरी धर्म शास्त्रों में औकात क्या है। पढ़ो मनुस्मृति को उठाकर, पढ़ो सावित्रीबाई फूले को, पढ़ो हिंदू कोड बिल को, तुलनात्मक विश्लेषण करो हिंदू कोड बिल और मनुस्मृति को, क्या अधिकार थे तुम्हारे लिए महिला को। नारी विद्या शूद्र नादे दाम, नारी और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं। ढोल गवारे शुद्ध पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, नारी और शूद्र पीटने योग्य। ये सारा का सारा जो प्रपंच धर्म शास्त्रों में जो किया गया, ये शूद्र विरोधी, महिला विरोधी और अछूत विरोधी है धर्म शास्त्र। तो साथियों इनकी धार्मिक व्यवस्था को हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। ये ब्राह्मणवादियों के द्वारा जो पत्थर के भगवानों का निर्माण किया गया है, मंदिरों में लगाए गए हैं, ये सारे के सारे इनके धार्मिक धंधे की दुकानें हैं। ये दुकानें चलाने के लिए समाज को इन्होंने इस्तेमाल किया और समाज को इन्होंने गुमराह किया। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो के नीचे ओपिनियन शेयर करें और हमारे वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें। देखते रहें BM TV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक।